हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है कर्म ही जीवन का आधार। ये जो आपकी नई बुक है नैतिक शिक्षा की आदर्श जीवन मूल्य, तो इसमें जो है देखते हैं, चैप्टर समझते हैं। काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है, पाठ को अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट है, गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है और साथ में बुक्स के सॉल्यूशन, पेपर्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। पाठ के नाम से समझते हैं। पहले पाठ का क्या नाम है? कर्म ही जीवन का आधार। कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए कार्य, जिनको हम कर्म कहते हैं, तो वही जो है हमारे जीवन का आधार बनते हैं। जीवन को निर्धारित करने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, कुछ कुछ वैसा ही हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। कर्म करना जीवन की स्वाभाविक स्थिति है, यानी कि जरूरी है। शरीर के साथ कर्म का होना स्वाभाविक है। शरीर है तो हम कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं, लेकिन कर्म के साथ स्वभावतः है कुछ प्रश्न जुड़े होते हैं, कुछ सवाल जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि कर्म प्रारब्ध और अथवा पिछले भाग्य के अनुसार होते हैं, यानी कि जो पिछले कर्म थे हमारे, कुछ लोग तो पुराने जन्म वगैरह भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि पिछले जो भाग्य है, पहले की जो किस्मत है, उसी जो हमने कार्य किए हैं उसी के अनुसार ये सब चीज़ें चलती हैं। ऐसा भी कहा या फिर सुना जाता है कि जैसा भाग्य में होता है, होना तो वही होता है। कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि करने कराने वाला तो ईश्वर है, हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है ना। उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इन बातों को देखने और सुनने से हमें ऐसा लगने लगता है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। भले ही उसको लग रहा हो, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। यहाँ पे यह सत्य है। तो हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं, कुछ अलग कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, ऐसे विचार आपके मन में भी उठ सकते हैं। आपको भी अड़ोस पड़ोस में ऐसी ही बातें सुनने को मिल सकती हैं। आओ हम श्रीमद् भगवत गीता के, क्योंकि जिसको हम अपना जो है गुरु मानते हैं, जहाँ से हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान अर्जित किया है, भगवान की वाणी जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, इसी के एक श्लोक के माध्यम से विचार करते हुए उन प्रश्नों या सवालों का हम समाधान ढूंढते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया शक्ति से सबको जहाँ तहाँ चलाते, अपनी मनमर्जी से चलाते रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार पहली बात तो ये है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में चेतना के रूप में स्थित है। चेतना यानी कि जो है कह लो एक जागृति होती है, मतलब अपने आप में होश में रखना, वो उस टाइप की शक्ति होती है जिसको हम चेतना कहते हैं। तो भगवान जो है हमारे अंदर उस तरीके से जो है स्थित है। शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके मूल में ईश्वर की ही शक्ति या चेतना है, यानी कि जो भी चीज़ें चल रही है, दिल धड़क रहा है, सांस, खाना पीना, जो भी चल रहा है हमारा, वो सब प्रभु की लीला है। ईश्वर की मदद से ही वो सब चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं की चेतना शक्ति की मदद से हो रही है। वास्तविकता तो यह है कि चेतना शक्ति के रूप में ईश्वर के साथ होने पर भी, साथ होने से ही सभी कर्म हो रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसी तरीके से हो रहे हैं जैसा भगवान चाह रहा है। हमारा विभिन्न उपकरणों के साथ बिजली का करंट है, तभी उपकरण अपना कार्य कर पा रहे हैं। अगर करंट ही नहीं होगा, डोरी लगा दो, सब लगा दो, चलना थोड़ी है कुछ भी। तो वैसी ही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। चेतना जो है, करंट मान लो, चेतना जो है हमारी वो होती है। ठीक यही स्थिति शरीर की चेतना शक्ति की भी होती है। ईश्वरीय चेतना शरीर के बिना, शरीर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसे है डिब्बा, जैसे कंप्यूटर बिना विंडो के या सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डिब्बा है जिसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वैसी ही चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के साथ में। शरीर भी वैसा ही है कुछ कुछ। ऐसा पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि बाहर प्रकृति के पीछे भी परमात्मा की ही सत्ता विद्यमान है। इसीलिए यह बात तो सर्वथा सत्य और स्पष्ट है कि करने कराने वाली परमात्मा की ही शक्ति है। हम कुछ नहीं है, जो भी करना है भगवान को करना है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि आपके कर्म आपके ऊपर भारी पड़ जाएं, कि कहो कि भगवान ने करवाया है। हर चीज़ भगवान नहीं करवाता। इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे जो है इस चैप्टर को दिया गया है। देखो, अभी तक हमने जो बुक में पढ़ा, जो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा हमने, हमें पता लगा कि हमारे अंदर एक प्रभु की शक्ति विद्यमान है जो हमारे जीवन को चला रही है कुल मिला के। दूसरी बात प्रारब्ध या भाग्य की, किस्मत की भी बात होती है। इस विषय में इसी श्लोक में स्पष्ट भी किया गया है कि ईश्वर ही यंत्र की तरह सबको चला रहे हैं। बच्चों,
आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बिजली का करंट तो एक ही है, बिना करंट के कोई भी उपकरण काम नहीं करता, लेकिन उपकरण तो अलग अलग है, यानी हम इंसान अलग अलग हैं। सच्चाई यह है कि करंट तो केवल एक शक्ति होती है, आगे यंत्र या उपकरण जैसा है वो वैसा ही काम करेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर देखो, एक उपकरण है जिससे आप जो है अपनी मसाज कर सकते हो, अपने आप को राहत पहुंचा सकते हो। एक उपकरण है जिसमें ब्लेड लगे हुए हैं, आप अपने आप को काट सकते हो उससे, है ना। दोनों है तो उपकरण ही, दोनों चल बिजली पर ही रही है। दो मतलब कहने का भाव, आपको समझाने की भाव ये है कि हमारे अंदर जो प्रभु की जो शक्ति है वो विद्यमान है, सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर वो वैसी है। डिपेंड ये करता है कि हम उस शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बुद्धि उस शक्ति को, उस जीवन को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रही है, आप किस तरीके से चाह रहे हो, तो वो वैसा ही काम करेगी। अगर आप उससे अच्छा काम करवाना चाह रहे हो अच्छा करेगी, बुरा करवाना चाह रहे हो बुरा करेगी। उसी करंट की शक्ति से फ्रिज या एसी हमें ठंडक देता है और उसी ऊर्जा से गीजर गर्म पानी देता है। कहीं पंखे की हवा तो कहीं बल्ब के माध्यम से रोशनी। एक ही बिजली है, वो इतने सारे अलग अलग काम करती है, इन सब का काम अलग अलग है, लेकिन बिजली तो एक ही है। वैसे ही हमारे शरीर की चेतना भी एक ही होती है, ईश्वर की चेतना एक ही है, लेकिन सबके कार्य अपने अपने प्रारब्ध या अंतःकरण के उपकरण की शक्ति के अनुसार होते हैं। किसी में शक्ति ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हमारे ऊपर पूरा पूरा निर्धारित करता है कि हम उस शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हे विचारशील नवयुवकों, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मनुष्य अपने प्रारब्ध या भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। कोई दूसरा नहीं आने वाला कहने को कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, वैसा कुछ नहीं है। आपके जो कर्म हैं वही आपका भाग्य निर्धारित करेंगे। हो सकता है आप बोलो कि सर मैं ना पढ़ूं और फिर मेरे को जो है सरकारी नौकरी और बड़ी नौकरियां दिलवा दो, क्योंकि नौकरी वाले को क्या चाहिए, उनको पढ़ा लिखा चाहिए। अब आपने वो कर्म ही नहीं किया, उस टाइप का कर्म ही नहीं किया, तो आप उस सेक्टर में नहीं जा सकते। अलग सेक्टर में अब डिपेंड करता है, आप कहीं भी जा सकते हो, दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन आपने जो कर्म करे वही आपके आने वाले भाग्य को निर्धारित करेंगे। मनुष्य के जो पिछले कर्म हैं वे ही आज के प्रारब्ध या भाग्य होते हैं। एक प्रश्न है कि मनुष्य अपना भाग्य बनाने और अथवा कर्म करने मात्र में स्वतंत्र है ही कहाँ, जो यह कहा जाए कि मनुष्य अपने भाग्य को बनाने वाला स्वयं है। सवाल तो ये उठती है, जब हमें यही पता है कि भगवान ही हमसे सब कुछ करा रहे हैं, तो हम आज़ादी कहाँ हैं। सब भगवान ने ही सोच रखा हमारे बारे में, जो होगा हमारी किस्मत में होगा। तो अगर आप इसी सहारे बैठ गए कि भैया जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने कर्मों को जरूर करें। इस विषय पर विचार करो, मन में एकाग्रता और समझने जानने की उत्सुकता को बनाए रखो। हर चीज़ को आपने संसार में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको जो है चीज़ों को समझना है, हर चीज़ को जो है सीखने की कोशिश करनी है। श्लोक के अनुसार ईश्वर ही सबकी चेतना है, सबके हृदय हैं, तो निश्चय ही मेरे भीतर भी है, वही मेरी चेतना है। मेरा शरीर उसी की शक्ति से कुछ कर रहा है, अगर वो शक्ति चली गई तो मैं भी चला गया, मतलब मैं खत्म, है ना। तो वैसा ही होता है, मतलब हमारी चेतना शक्ति है, कह लो एक आत्मा जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ, उसी को हम यहाँ पे चेतना के तौर पे संबोधित करते हैं। हमारे लिए ऐसा समझना और मान लेना इसीलिए भी आवश्यक है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह अहंकार पूर्ण न हो, हमें घमंड ना आ जाए, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं हो सकता है हमारी ही मेहनत से हो, या फिर हो सकता है ईश्वर की उसमें जो है कोई लीला शामिल हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यदि हम अहम यानी अहंकार के से कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आसक्ति, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष और अहम की दृष्टि के लिए लोभ आदि ऐसी जो अवस्थाएं हैं वो रीतियां भी हमारे साथ आ जाएंगी। इन सब के अधीन होकर किए गए कर्म बुराइयों की ओर ले जाएंगे, जिससे हमारे जो कर्म हैं, जो हम अच्छे कर्म करने वाले थे, वो कर्म भी बुरे हो जाएंगे, जिससे हमारा प्रारब्ध या भाग्य वैसा ही बनता जाएगा। कुल मिलाकर हम बुरे बन जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम ईश्वरीय चेतना शक्ति को स्वीकार करते हुए कर्म करें। जीवन का आधार जब अच्छा होगा तो कर्मों की प्रेरणा भी अच्छी ही होगी, और अपने आगे का जो भाग्य है, किस्मत है, वो भी हमारी अच्छी होगी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी किस्मत खुद ब खुद अच्छी होगी। इसीलिए यह नहीं सोचना है कि हमारे हाथ में क्या है, जब सब कुछ भगवान को ही करना है, तो अपने विवेक को जगाते हुए दृढ़ संकल्प करना है। ईश्वरीय भाव के साथ अपने कर्म में लगे रहो। गीता का आशीर्वाद सदा साथ है, ऐसा अनुभव करते रहो। ऐसा विश्वास रखने से जीवन यात्रा निश्चित ही सुखद और मंगलमय होगी। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। अब कंक्लूजन आपको बता देता हूँ एक बार। देखो, चैप्टर काफ़ी आसान था, कुछ नहीं है, सिंपल घुमा फिरा के एक ही बात आपसे कही जा रही है कि करने कराने वाला सब जो भी कर्म है, हमारे भाग्य, सब चीज़ जो भगवान के ऊपर निर्भर करती हैं, ऐसा हमें कहा जाता है। लेकिन
पूरी बात हमें नहीं बताई जाती। सच्चाई ये है कि ये जो भाग्य, ये जो चेतना शक्ति है, ईश्वर की चेतना शक्ति है, वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान तो है, लेकिन हमारे जो कर्म है वही उस चेतना शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमें जो है हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य बनते हैं, ना कि सिर्फ ईश्वरीय चेतना शक्ति से। ठीक है, कहा तो जाता है, क्योंकि जब होता ही ये है कि अगर किसी ने बहुत संघर्ष किया, ठीक है, एक रियल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष किया और वो सफल हो जाता है, लोग उसकी संघर्ष को नहीं देखेंगे, सिर्फ एक बात बोल देंगे जाके, एक बार मुंह खोल के जो है वहाँ पे बोल के आ जाएंगे बस कि इसकी किस्मत बढ़िया थी जो ये चल गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि उसने कर्मों में, अपने कर्म जो थे उनके लिए कितनी ज़्यादा संघर्ष किया, मेहनत किया। अगर वहीं पर एक जो है ठीक ठाक चलता हुआ बंदा, मतलब अमीर सा या ठीक लेवल पे बंदा, परिवार चल रहा है, या अमीर भी है इवन, अगर किसी कर्म की गलती की वजह से वो गरीब हो जाता है तो कहता है भगवान की यही मर्जी थी, तो इसलिए तू गरीब हो गया। लेकिन निर्धारित यहाँ पर सिर्फ उस चीज़ पर नहीं है, निर्धारित होता है कर्मों के ऊपर। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही होगा। अब हम बहुत सारे दुनिया में लोग गरीब हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वे जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो वहीं पर जो है खुश हैं। ठीक है, जो जहाँ पे संतुष्टि मिल गई वहाँ पे सीखने की ताकतें जो हमारी कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, और हम जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसी भी बहुत सारे, आप कभी भी कहानियाँ सुनना, जो अमीर लोग बने हैं दुनिया भर में, उनकी कहानियां सुनना, 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो गरीब हुआ करते थे लेकिन अपने दम पर वो अमीर बन गए। तो ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो सारा जो है कर्मों का खेल है। हमारे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हम इंसान बनेंगे। हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान बनेंगे। हमारे कर्म जो है हमें ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने वाले हैं, तो हम अवश्य पहुंचेंगे। भले ही देर हो जाए, हो सकता है जल्दी भी पहुंच जाए, बट कर्मों के ऊपर पूरा निर्धारित करती हैं चीज़ें। ठीक है, भगवान अकेला कुछ नहीं कर रहा, हमारे कर्म ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। भगवान सिर्फ हमें जिंदा रख रहा है। हमारी अवस्था इस लेवल पे है कि हम जो है अपने विचारों को रख सके। कहने को तो हम भी कह सकते हैं, आरोप दूसरों पे लगाना आसान होता है, लेकिन खुद पर आरोप लगाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। तो यहाँ पे वैसा ही चीज़ यहाँ पे हमें इंडिकेट की गई है कंप्लीट चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और बाकी की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं।